नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मिले संरक्षण। सरकारों और न्यायपालिका को चाहिए कि वे हेट स्पीच के आरोपों को अभिव्यक्ति के हनन करने का जरिया न बनने दें। पिछले एक दशक में राजनीति जितनी बदली है, उतनी ही सार्वजनिक संवाद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली भी। बौद्धिक क्षेत्र में जिन सिद्धांतों को कभी निर्विवाद एवं निश्चयात्मक माना जाता था, आज उन्हें संदिग्ध एवं नकारात्मक बनाने का प्रयास साफ दिख रहा है। इसके लिए बड़ी चतुराई से समानांतर शब्दावली गढ़ी गई है। कड़े फैसले लेने वाले निर्णायक नेतृत्व पर तानाशाही की तोहमत और स्पष्ट बहुमत वाले अभिमत को बहुसंख्यकवाद जैसी संज्ञा देना इसी प्रयास का हिस्सा है। हालांकि जिस सिद्धांत के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ होती दिख रही है, वह अभिव्यक्ति से संबंधित है। मानव स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण सरोकार होने के नाते कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चिंता का बड़ा विषय रहती थी, परंतु घृणात्मक अभिव्यक्ति या हेट स्पीच धीरे धीरे मीडिया, राजनीतिक भाषाओं और विमर्श की सुर्खियां बटोर रही हैं। हेट स्पीच के आरोप लगाकर निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ताबड़तोड़ याचिका दायर हो रही है। ऐसी ही एक याचिका का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों हेट स्पीच पर अपने गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश आर्य की पीठ ने देश में स्थिति को असाधारण रूप से खराब बताते हुए दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया। क्षमा चाहूंगा, ऋषिकेश राय। वे हेट स्पीच मामलों में लिखित शिकायत न मिलने पर भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। पीठ की नाराजगी इतनी थी कि उसने स्थिरता बरतने पर राज्य सरकारों को अवमानना की कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। शाहीन अब्दुल्ला द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ डर का माहौल बनाए जाने वाली इस याचिका पर न्यायालय ने भी देश में भय का माहौल बना रहने की बात कही। दिलचस्प बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा कन्हैया लाल, उमेश गोले और प्रवीण नेतारू समेत आधा दर्जन हिंदुओं की देशव्यापी हत्याओं और लाखों लोगों द्वारा जगह जगह गुस्ताखी पर सिर तन से जुदा वाली रैलियों के 3 माह के भीतर आ रही है। कमाल की बात तो यह है कि इन हत्याओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू नेताओं को ही दोषी ठहराया था। हालांकि उन टिप्पणियों को बाद में वापस ले लिया गया। इसी तरह एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आरोपित पर हेट स्पीच की धाराओं में कार्रवाई का निर्देश दिया था, जबकि दिल्ली पुलिस की नजर में ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं था। हेट स्पीच के यकायक बड़े शब्द प्रयोग और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच गौर करने वाली बात यह है कि चाहे भारत हो या अन्य देश, जहां हर जगह शिकायतकर्ता अमूमन मुस्लिम समुदाय से हैं, हेट स्पीच की पीड़ित भी मुस्लिम समुदाय को ही दिखाया जा रहा है। परंतु क्या वाकई ऐसा है? शर्जील इमाम और उमर खालिद के इंशाअल्लाह यानी अल्लाह की इच्छा से देश के टुकड़े करने के मंसूबे हों, या मौलाना तौकीर रजा की हिंदुओं के सफाई की धमकी, या शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं पर तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ ही धर्म गुरुओं की अभद्र टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय द्वारा न सिर्फ लगातार भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, बल्कि वे हिंसक घटनाओं में भी परिवर्तित हो रही हैं। यह सही है कि न्यायालय उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जो उसके समक्ष आए, पर जब वह अल्पसंख्यक और वह भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के डरे होने की बात करे, तो प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका को उन सभी बयानों और CAA से लेकर सिर तन से जुदा नारों के साथ होने वाली राष्ट्रव्यापी हिंसा दिखाई नहीं देती? क्या उसे दर्जनों हिंदू युवक युवतियों का कार्यकर्ताओं की निरंतर हो रही हत्याएं नहीं दिख रही? यह भी अचरज की बात है
कि राज्य को स्वतः संज्ञान लेने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने नामपल्ली की उस निचली अदालत पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी को हेड स्पीच मामले में बरी कर दिया था। एआईएम नेता अकबरुद्दीन ने 15 मिनट पुलिस हट जाने की सूरत में हिंदुओं का बुरा हाल करने की धमकी दी थी। निसंदेह पिछले कुछ वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जन भाषण में तलखी बढ़ी है। इसके साथ ही इस्लामिक कट्टरता और इस्लाम पर बेबाक चर्चा शुरू हुई है। यह विचारणीय है कि इसके लिए बढ़ती इस्लामिक कट्टरता स्वयं कितनी जिम्मेदार है। एक परिपक्व व्यवस्था और स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी धार्मिक, नस्लीय, जातीय और लैंगिक समूह को लक्ष्य कर द्वेषपूर्ण एवं हिंसा भड़काने वाले भाषण पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि मजहबी और राजनीतिक विचारधारा द्वारा जनित विकारों और निर्भीक संवाद की गुंजाइश बनी रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक तथ्य और मजहबी सिद्धांतों का उल्लेख किसी को ठेस पहुंचाने या भावनाएं भड़काने का भय बताकर निषेध नहीं किया जा सकता। तब समस्या भावनाएं आहत होने वाले की है, तथ्यों का उद्धरण देने वालों की नहीं। इस दृष्टि से पत्रकार अमीश देवगन द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शहाबुद्दीन गोरी को लुटेरों की फौज का सिपाही होने की बात या केरल के ईसाई पादरी फादर एंथनी थ्रेकिविल द्वारा हलाल के बहिष्कार और इस्लाम के पैगंबर के जीवन प्रसंग का उद्धरण करने पर की गई हेट स्पीच कार्रवाई कानून का दुरुपयोग एवं व्यवस्था की ज्यादती है। सरकार और न्यायपालिका को चाहिए कि वे हेट स्पीच आरोपों को अभिव्यक्ति के हनन करने का जरिया न बनने दे। इस्लामिक कट्टरता और उसकी मजहबी प्रेरणाओं पर चर्चा को रोकने के लिए इस्लामोफोबिया नामक शब्दावली का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। स्वतंत्र विमर्श के लिए प्रतिबद्ध बुद्धिजीवियों को देखना होगा कि इस्लामोफोबिया की तर्ज पर हेट स्पीच शब्दावली का उपयोग भी कहीं कट्टरता विरोधी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए तो नहीं हो रहा है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और घृणात्मक अभिव्यक्ति के बीच भेद को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर मामले का संज्ञान ले। वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करते समय बड़ी से बड़ी और उग्र से उग्र भीड़ के दबाव में न आए, अन्यथा हम लोकतंत्र न होकर भीड़ तंत्र ही होंगे। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, एक चिंतनीय लेख है ये, और आजकल जनता सब कुछ समझती है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।